बहुत स्मार्ट लग रहे थे। क्या क्या मैचिंग जैकेट है उनकी, जैकेट भी बड़ी मैचिंग वाली है। वरिष्ठ नेता मोगे जी, हमारे दोनों ही जिला जज भाई सुमित जी, आज ब्लैक में क्यों है? मेरे को राज जानना है इसका। अच्छा ब्लू है क्या? तो मेरे को आँख का जरा कुछ करना पड़ेगा। ब्लू है, अच्छा। तो सुमित जी, श्रवण जी, मधु भैया, रमेश जी, मालिनी भाभी, महेंद्र जी, मनोज जी, हरिनारायण यादव जी, बबलू जी और हमारे प्रशांत जी, मंच के लिए जरा सबके लिए ताली बजा दीजिए एक बार। प्रशांत को देखकर संक्रांति का एक, संक्रांति में कहते हैं तिल गुड़ गया और गुड़ गुड़ बोला। तिल गुड़ गया और गुड़ गुड़ बोला। इसका संदेश कि आप जैसे जैसे सूर्य भगवान का तेज बढ़ता है तिल तिल कर, सूर्य भगवान का तेज तिल तिल कर बनता है, पर आप सबका तेज बहुत तेजी से बढ़े, यही मेरी शुभकामना है। मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कर रहा था कि ये जो नर्मदा जी का चौथा चरण आया है, जब मैंने होश संभाला था तो नर्मदा लाओ आंदोलन इस शहर में चालू हुआ। ये है 65 के दशक की बात, 60 के दशक की बात। और 66 में इंदौर में अकाल पड़ा था। हमारे पास स्रोत सिर्फ सिरपुर था, ये दोनों तीनों तालाब थे, बिलावली, यशवंत सागर था और बाकी सब कुएं बावली थे। पर 66 में सब सूख गए और इंदौर खाली होने वाला था। उस वक्त मुझे याद है कि एकदम जल संकट की स्थिति आई तो लोगों ने कहा कि इसके ऊपर विचार करना चाहिए, इंदौर को कैसे बचाएं। तो वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया, नर्मदा लाना चाहिए। नर्मदा लाना मतलब एक चैलेंज था। हमारा शहर मालवा के पठार पर है, नर्मदा जी बहुत नीचे थी, 300 फीट नीचे। कैसे आई थी? बहुत सारे विद्वान जन से बात हुई। उस समय एक आपके इंजीनियर थे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने पैदल पूरे जंगल में घूमे, सिर में कपड़ा बांध, और उन्होंने इतनी मेहनत की और उन्होंने कहा कि नर्मदा जी आ सकती है। पर भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार के इंजीनियर से सब ने मना कर दिया कि नहीं आ सकती। उस समय प्रकाश चंद्र सेठी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, हम लोग शाखा में जाते थे। एक सर्वदलीय समिति बनी थी। अभ्यास मंडल का नाम किन किन लोगों ने सुना है? आप लोगों ने सुना है। अभ्यास मंडल ने उसको लीड किया और उस समय अभय शेजलानी जी नई दुनिया देखते थे। भास्कर का प्रवेश नहीं हुआ था यहाँ। उस समय सिर्फ 3 अखबार थे प्रमुख रूप से जिस पे चर्चा होती थी, इंदौर समाचार, नई दुनिया और स्वदेश। सबने साथ मिलकर इंदौर में नर्मदा का आंदोलन चलाया। बहुत लंबी यात्रा है, पर मैं मुकुंद कुलकर्णी जी का, महेंद्र महाजन जी का, माननीय धारकर जी का, माननीय वासुदेव राव जी लोखंडे, मुख्यमंत्री जी हमारे एक पार्षद रहे हैं, ये लोखंडे भी रामबाग का उनके नाम से, वो भी इस आंदोलन में थे। हम लोग संघ की शाखा में जाते थे। मैं मुख्य शिक्षक था बजरंग की शाखा का, तो बाबू विजय विक्रम सिंह जी वो BMS के कार्यकर्ता में थे और शाखा में लगाते थे। उन्होंने कहा कि सर्वदलीय आंदोलन है, इसलिए सब स्वयंसेवक घर घर जाकर हस्ताक्षर कराएंगे। पूरे इंदौर के लोगों ने उस वक्त एक एक घर में हस्ताक्षर किए, और जब सेठी जी ने मना कर दिया कि ये इम्पॉसिबल है, इंदौर की जनता में इतनी ताकत थी कि उन्होंने बोला नहीं, इम्पॉसिबल शब्द इंदौर की जनता में के डिक्शनरी में नहीं है, और उन्होंने कहा ये पॉसिबल है। उस समय बाफना जी हुआ करते थे, सरवटे साहब पद्म भूषण थे, बड़े लोग थे। सब लोगों ने बैठ कर, रिटायर इंजीनियर उनकी एक बैठक करी थी।
उसके दस्तावेज देखे तो वो स्टडी करने लायक। मैं मेयर था जब मैंने उसको देखे थे सारे। और इतना बड़ा जन आंदोलन चला था माननीय मुख्यमंत्री जी की 49 डेज का। उस समय पूरा शहर आंदोलन में रखा। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर होमिदा जी उस समय सांसद हुआ करते थे, वो भी उसमें थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक सांसद जी आ रहे हैं हमारे, जरा तालियां बजाकर सांसद जी का स्वागत करें। चल आप मेरी जगह बैठ जाओ सर, आप मेरी जगह बैठ जाओ। कैलाश पे शंकर बैठता है। हाँ, कोई मेरे को याद आ रहा है एक करके। वो क्या यात्रा चल रही है अभी, बहुत सारे नाम याद आ रहे हैं। एक अनोखी पहलवान हुआ करते थे हमारे मालूम में। उन्होंने मुख्यमंत्री जी जब तक नर्मदा जी नहीं आएगी जब तक मैं खड़ा रहूंगा। नंद भैया पहाड़े जी आपके उधर के थे, जहाँ पुलिस चौकी बनी है वहां, और झूले पे वो खड़े रहे मेरा ख्याल है 50 दिन तक। पहले 2 पैर पे खड़े थे, उसके बाद 1 पैर पे खड़े हुए, और वही खड़े खड़े झूले पे सोते थे। उनको देखने के लिए पूरे मालवा के लोग आते थे। अनोखी पहलवान जब नर्मदा जी आई उसके बाद वो बैठे। मतलब इस नर्मदा जी को लाने में बहुत ताकत लगी और पूरी इंदौर शहर की जनशक्ति लगी जब जाके पहला चरण आया था। और इसलिए नर्मदा जी की कीमत हमको समझना चाहिए, क्योंकि नर्मदा जी गहराई में थे, 70 मीटर नीचे पानी को लिफ्ट कर रहा है, और बिजली का खर्चा कोई तैयार नहीं उसके लिए। मुझे कहते हुए गर्व है कि एशिया का सबसे महंगा पानी इंदौर में मिलता है, उसके बावजूद हमने, सरकार ने मना कर दिया। फिर श्यामा भैया जी आए, प्रकाशन सिटी चले गए, एक नारा चला था, श्यामा भैया पानी दो पानी दो पानी दो। श्यामा भैया की ससुराल बेयाबानी में, वेद थालेराम जी के। बोले आप इंदौर के जवाई हो, आपको तो देना ही पड़ेगा। और श्यामा भैया ने उसकी घोषणा कर दी कि मैं आपको प्रशासनिक स्वीकृति देता हूँ। और इंदौर में उस वक्त दिवाली बनी थी, मैं बहुत छोटा था, मुझे अच्छी तरीके से इस यात्रा का याद है मुझे। मतलब नर्मदा जी नहीं होती तो आज इंदौर नहीं होता, क्योंकि इंदौर के पास पीने के पानी की कोई समस्या नहीं, कोई स्थिति नहीं। सिर्फ यशवंत सागर, बिलावली, सिरपुर, ये 4-5 तालाब थे, तो बाकी सब दूर। किसी को पता है कि नहीं पता, मल्हारगंज की बावड़ी थी, वहां से रोज 250 टैंकर भरे जाते थे। मालूम है किसी को? मालूम है 250 टैंकर भरे जाते थे, इतना पानी आता था, 24 घंटे टैंकर भरते। मतलब वाटर लेवल हमारा इंदौर का उस वक्त बहुत अच्छा था। पर धीरे धीरे, मैं इस समय पर, आप ताली बजाना उन सब नामों के लिए, मुकुल कुलकर्णी जी, अभ्यास मंडल जी, महेंद्र महाजन जी, चंद्रप्रभा शेखर जी, कामरेड होमेदा जी, राजेंद्र धारकर जी, वासुदेवराव लोखंडे जी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सब कार्यकर्ताओं ने इस आंदोलन में भाग लिया। ये इंदौर का, देश का सबसे जबरदस्त आंदोलन है। और जब पानी आ गया तो फिर सरकार ने कहा कि इतना महंगा बिजली का बिल कैसे दोगे, बिजली के बिल की व्यवस्था भी करें। बहुत लंबी यात्रा है, पर आपको भी जाना है, इसलिए मैं बहुत शार्ट में बताता हूँ। हमारे महापौर जी ने, अभी बिजली का बिल कितना आता है भाई? 30 करोड़ रुपये महीना। महापौर जी ने ग्रीन एनर्जी के माध्यम से वहां पर सोलर पैनल लगाकर 5 करोड़ रुपए की बिजली कम की है इंदौर की। जरा तालियां बजाकर महापौर जी का स्वागत करें। देखिए, चुनौतियां हमेशा आती हैं, चुनौतियां थी, चुनौतियां हैं और चुनौतियां आएगी, और उससे जूझने की शक्ति चाहिए। एक दूसरे की बुराई करने से
चुनौतियों से निपटा नहीं जा सकता। जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, मैं उन्हें चुनौती देता हूं, बता दीजिए आपने आपके राजनीतिक जीवन में क्या क्या काम किए, तो मैं बताता हूं भारतीय जनता पार्टी ने इंदौर शहर को क्या दिया। चैलेंज देता हूं, किसी भी मंच पर कोई भी आकर बुलाए। मैं पत्रकार मित्रों से भी कहना चाहता हूं, आपकी पीढ़ी ने कुछ देखा नहीं। उस समय राहुल बारपू थे, बहुत बड़े पत्रकार हुआ करते थे। राजेंद्र माथुर साहब, जिनका श्रद्धा से नाम लिया जाता है, वो इस आंदोलन में पीछे से बैकबोन करके और काम करते थे। ये नर्मदा जी ऐसे नहीं आई, ये शहर ऐसे विकसित नहीं हुआ। बिना नर्मदा के आप कल्पना कर लीजिए कि क्या इंदौर हो सकता था, क्या इंदौर खाली हो जाए। आज अगर इंदौर शहर है तो नर्मदा जी के कारण, और उसके बाद से इस इंदौर शहर को संवारा है तो इंदौर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, तब जाकर आज इंदौर एक बेहतरीन शहर है। एक घटना को लेकर आप इंदौर की जनता की बदनामी कर रहे हैं। एक घटना को लेकर आप इंदौर के हमारे सफाई कर्मियों का मजाक उड़ाते हैं। आपके घर की मां बहन बेटी कोई रात को 2 बजे निकल के सड़क पर सफाई कर सकती है क्या? ये इंदौर के हमारे सफाई कर्मी हैं जो अपनी महिलाओं को इंदौर साफ करने के लिए रात को 2 बजे भी भेजते हैं। ये इंदौर शहर है, उनका आप मखौल करते हो। शर्म आना चाहिए तुमको ये बोलने के पहले कि हमने गलत दस्तावेज दिए। ये इंदौर की जनता का अपमान है। रोज सुबह आप उठो, मैं योगा करता हूं, कचरे की गाड़ी निकलती है गाना बजाते हुए, सब महिलाएं घर के बाहर आती है 2-3 कनस्तर लेकर कचरे का और उसमें डालती है। ये इंदौर की जनता की जन भागीदारी है, आप उसका अपमान कर रहे हो। इंदौर की जनता से माफी मांगना चाहिए, इंदौर के सफाई कर्मियों से, इन बेशर्मों को माफी मांगना चाहिए। और इसलिए इंदौर है, इंदौर नंबर 1 था, इंदौर नंबर 1 है और इंदौर नंबर 1 रहेगा। एक कहावत है पुरानी, बिल्ली के भाग से क्या बोलते हैं, बोल जरा जोर से, बिल्ली के भाग से छींकड़ा टूट गया। अब बिल्ली की तो दिवाली हो गई। अब बिल्ली की भले ही दिवाली हो गई, पर इंदौर की आन बान शान जाने नहीं देंगे हम, ये आपसे वादा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।